जहां डिस्टर्ब हो गया, कौन घुसा भाई मन में? पत्नी। अच्छा, उसको बोलना पीछे के दरवाजे से आ जाना, सामने से मत। बस इतना सहज है ज्ञान। कहीं भी कष्ट नहीं, विक्षेप नहीं, प्रयत्न नहीं। जहां कष्ट, विक्षेप और प्रयत्न नहीं होते वही परमात्मा है। जहां प्रयत्न है वहां जीवात्मा है, जहां कष्ट है वहां मन है। इनका अभाव जहां है और इनके होते हुए भी इनका जब प्रभाव नहीं होता, तब हम अपने स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो देय वस्तु परित्यागा ज्ञानम तिष्ठति केवलम त्रिपुटी क्षीणता में भी। ये त्रिपुटी माने ज्ञेय वस्तु, माइक ज्ञेय वस्तु है। इस माइक को मैं जानता हूं तो मैं हो गया ज्ञाता, और ये माइक है, ये ज्ञान। तो विषय को लेकर के जो ज्ञान होता है वो मानसिक प्रत्यय है, और इस मानसिक प्रत्यय में दो बातें होती है, यह विषय है या नहीं है। माने जिस ज्ञान में ऑप्शन होता है और नहीं है, भाव और अभाव, जिस अनुभूति में भाव का ऑप्शन है वह मानसिक प्रत्यय है। आज कौन सा दिन है? आज गुरुवार है। नहीं, आज गुरुवार नहीं है, आज शुक्रवार होना चाहिए। शुक्रवार कैसे होगा आज? क्योंकि कल गुरुवार था। कल गुरुवार कहाँ था? कल तो बुधवार था। नहीं, कल बुधवार नहीं था, कल गुरुवार था। नहीं रे बाबा, कल बुधवार था। देखो कितना कंफ्यूजन हो गया। जहां ऑप्शन है वहां मन है, जहां ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ, 5 करोड़ मिलेंगे, ऑप्शन बताओ। ऑप्शन नहीं होते उसमें। जिसमें ऑप्शन है वो बनेगा रोडपति। देखो, इसीलिए देय वस्तु परित्यागात् ज्ञानम तिष्ठति केवलम त्रिपुटी क्षीणता मेति। अब इसमें त्रिपुटी में से किसका त्याग कर सकते हैं हम? त्याग कर सकते हैं ज्ञेय वस्तु का। जैसे कोई ट्राइपॉड हो, तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं सेंटर में, उसके एक पैर को खींचो तो बाकी के 2 पैर अपने आप निकल जाते हैं। इसी प्रकार से इस त्रिपुटी में ज्ञेय वस्तु, वस्तु का ज्ञान और ज्ञाता, ये 3 है। इन तीनों में से आगंतुक क्या है? ज्ञेय वस्तु है। अब ये ज्ञेय वस्तु कैसे आती है? हमने उसको महत्व दिया इसलिए। देखो, यहाँ सत्संग को आप लोग आते हैं, सबके लिए फ्री है, खुला है, सब क्यों नहीं आते? इसीलिए कि उन्होंने इसको महत्व नहीं दिया। और आप क्यों आते हैं? आपकी गलती है। कल वहां हमसे प्रेमपुरी में तो एक अम्मा मुझे कहती, स्वामी जी कल पूरा मत कर देना, पिछले बार आपने साज के लिए 6 दिन लिए थे, 1 दिन हमारा खराब हो गया। हमने कहा ठीक है, मैं पूरी ड्यूटी दूंगा साथ में। और बाकी जिनको महत्व नहीं है, स्वामी जी रोज वही ब्राह्मण, कोई नया तो बताओ, दूसरा क्या बताया आपने आज तक? ब्रह्म है, देहात्म भाव का त्याग करो, जीवात्म भाव का त्याग करो, मौज में रहो। इसकी सेवा बतलाया क्या? तो कुछ नया बताओ ना। मैच फिक्सिंग, इसके बारे में तो इसीलिए जगत के वस्तुओं को हमने महत्व दिया है, उसका त्याग करना है। जैसे आपने सत्संगों को महत्व दिया है, आप आ सके तो खुश है, और किसी कारण से नहीं आ सके क्योंकि आपके पति तो पावन सीताराम गुस्सा कर रहे हैं, क्या रहेगा रोज रोज सत्संग के लिए? पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है, पीपी पति परमेश्वर।
ऐसा जहां हो गया वहां दुख प्रारंभ हो गया। तो जहां हमने किसी को भी कैसा भी महत्व दो, आप भगवान को महत्व दो वो आपको परेशान करेगा, दुनिया को महत्व दो वो परेशान करेगा, पत्नी को महत्व दो वो परेशान तो करती ही है। तो प्रारंभ कहां से होता है? हमने किसी को महत्व दिया है। यदि हमने महत्व दिया है तो हमको इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञेय वस्तु परित्यागा। अब वस्तु ही नहीं है तो वस्तु को जानने वाला कहां होगा? और वस्तु को जानने वाला नहीं है तो वस्तु का ज्ञान कहां होगा? तो ये तीनों जब खत्म हो गए तो जो बचा रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। त्रिपुटी क्षीणता मेति, और उसको कहते हैं ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। फिर ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस इज अटेन्ड। जिस ज्ञान में विषय नहीं होता उसको कहते हैं ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। वी आर ऑलवेज अवेयर ऑफ समथिंग। किसका ज्ञान है? नहीं, शुद्ध ज्ञान मात्र। यदि आवाज हो रही हो और हमारा चिंतन चले किसकी आवाज है, तो मन पैदा हो गया। आवाज हो रही हो, who cares? तो मन पैदा नहीं हो। फिर हमने उस शब्द को केवल साक्षी भाव से प्रकाशित किया है। जैसे दर्पण के सामने कोई भी आ जाए, दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु संत आके खड़े हो जाए धड़ियल, तो दर्पण नहीं कहता हट जाओ बहुत हो गया। फिर एक विश्व सुंदरी आके खड़ी हो जाती है तो दर्पण नहीं कहता थोड़ी देर रुक जाओ ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जिस ज्ञान में वस्तु का होना न होना इसका कोई प्रभाव नहीं, वो है शुद्ध ज्ञान, वो अपना स्वरूप है। इसी को कहते हैं ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। वही इस परमात्मा तत्व को प्राप्त हो चुका है। मनोमात्रमिदं सर्वं चिन्मनः ज्ञानमात्रकम् अज्ञान भ्रममित्याहुः विज्ञानम परमं पदम। अब ये अपने अंतःकरण का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। पहली बात, मनोमात्रमिदं सर्वम। देखो, रूप रंग की सत्ता दृष्टि में, शब्दों की सत्ता श्रवण शक्ति में, गंध की सत्ता घ्राणेन्द्रिय में, रस की सत्ता रसना में, और स्पर्श की सत्ता अपने स्पर्शेंद्रिय अपने चमड़ी में, और ये सब की सब कहां है? मन में। तो मनोमात्रमिदं सर्वम, जो जो हमको ज्ञान हो रहा है वो केवल मन मात्र है। मन प्लस नेम एंड फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट। देखो, किसी भी ज्ञान का जो विश्लेषण है कि यदि मन नहीं है तो दुनिया नहीं है। देखो, यदि बीवी नहीं है तो पति नहीं है। जहां हमने इधर ध्यान दिया, मनोमात्रमिदं सर्वम। और मन क्या है? मन है जिस ज्ञान में वस्तु को महत्व दिया जाता है, वस्तु महत्व युक्त ज्ञान को मन कहते हैं। मनोमात्रमिदं सर्वम। और यदि हमने महत्व निकाल दिया तो मन गायब हो गया। जैसे गहरी नींद में मन गायब होता है तो जागृत अवस्था नहीं, जागृत पुरुष नहीं, देहात्म भाव नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं, 2012 नहीं और 1947 नहीं, सब कुछ देश काल वस्तु व्यक्ति एकदम गायब। अब सवाल ये है वो कहां गए?
वो वहीं गए जहां आप जब डाटा डिलीट करते हो लैपटॉप से, तो डिलीट किया हुआ डाटा कहां गिरता है? वहां। कोई वस्तु हो तब जाए ना। देखो, जैसे गिलास में आप ले जा रहे हो पानी, ऊपर से चंद्रमा का प्रकाश। हम पिछले बार गए थे ऊखीमठ, तब हुआ था ये आनंद। हम अपनी चाय की प्याली लेकर के घूमने निकले शाम के समय, चंद्रमा का प्रकाश था, हम उसकी तरफ देख रहे। हमने कहा देखो यार कितना बढ़िया चंद्रमा है इसमें। और एक सज्जन आए हड़बड़ाहट करके, देखने की धक्का है नीचे सब। ओ स्वामी जी माफ करना, माफ कर। कोई माफ के वो चंद्रमा को उठा के ले आओ। अब वो चंद्रमा गया कहाँ? वो होता तब जाता ना। इसी प्रकार से ये दुनिया कहाँ जाती? कहीं नहीं जाती बाबा, होती च नहीं। इसको एक बार पकड़ लो आप, फिर ये श्लोक आपके हृदय में उतरेगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। फिर ना लाभ है ना हानि है। देखो, सपने में आपने किसी के साथ प्रेम किया और सपना टूटने के पश्चात जब आप जगे तो दुख करोगे क्या? मेरी वो प्रेमिका कहाँ गई? आप कहोगे थैंक गॉड दूसरी मिलेगी। देखो संतो, इसीलिए कहते हैं मनोमात्रमिदं सर्वम। मन चंगा तो कटौती में गंगा। और मन यदि विक्षेप है, जाऊं तो जाऊं, कहां भी जाओ, यू आर देयर। देखो संतो, मनोमात्रमिदं सर्वम। और मनः ज्ञान मात्रकम, मनः चित, चिन मनो ज्ञान मात्रकम। इसको ऐसा पढ़ो, ज्ञान मात्रकम मनः चित। जिस मन में केवल ज्ञान मात्र है, ज्ञान का विषय नहीं है। देखो, ज्ञान के विषय के अभाव में जो ज्ञान है उसको कहते हैं चैतन्य चित्त। मनोमात्रमिदं सर्वं चिन्मनो ज्ञानमात्रकम् अज्ञानं भ्रममित्याहुः। अब अज्ञान क्या है? भ्रम है। देखो, अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान की अपूर्णता। कुछ तो भी है, ये ज्ञान है। क्या है ये पता नहीं, ये अज्ञान है। माने कुछ तो भी है, ये ज्ञान है, लेकिन क्या है ये पता नहीं, माने उस ज्ञान में अपूर्णता आ गई। अब उस अपूर्णता के कारण फिर हमारा मन जो ज्ञान स्वरूप है वो प्रोजेक्ट करेगा। क्या है? ये रस्सी नहीं है, ये सांप है, और उस सांप पर मैंने पैर रखा और वो सांप ने मुझे काटा। बेचारा सांप मर गया है क्या? बहुत सरल है, ये कोई कठिन नहीं। और जब आपने उस सांप का अनुसंधान किया तो सांप कहां गया? इसी प्रकार से मैं दुखी हूं, ये मिस्टर दुखी का अनुसंधान करो तो पता चलेगा दुखी नाम का व्यक्तित्व है ही नहीं। यही सब कुछ वेदांत की साधना है। सो मनोमात्रमिदं सर्वं चिन्मनो ज्ञानमात्रकम् अज्ञानं भ्रममित्याहुः। तो मन के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को भ्रम कहते हैं, और इसी के लिए हम भ्रमण करते रहते हैं। फिर हम यदि वहां चले जाएंगे कैलाश पर तो क्या होगा? कैलाशवासी हो जाए। हम यदि गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो क्या होगा? गंगा जी पवित्र हो जाए। सब मानसिक चक्कर चलता है। इसीलिए अज्ञानम भ्रममित्याहुः विज्ञानम परमम पदम। तो विज्ञान किसको कहते हैं? जब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाते हैं।
जब मैं मनुष्य के रूप में रहता हूं और पति, भाई, पुत्र, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता, तो मैं रियलाइज मैन हूं। और पत्नी के कारण दुखी होने वाला है तो ये जीव है, पति जीव है, आदमी ब्रह्म है। अब देखो, आपको दूसरे उदाहरण नहीं आते क्या? द्वारम किवेकम नरकस्य नारी मनोमात्रमिदं सर्वं चिन्मनो ज्ञानमात्रकम् अज्ञानम भ्रममित्याहु विज्ञानम परमं पदम्। तो विज्ञान का तात्पर्य हो गया अपने अनुभूति में रहना। अब देखो, हमारी अनुभूति जागृत पुरुष की ये हमेशा नहीं रह सकती, केवल जागृत अवस्था में। हमारी अनुभूति स्वप्न पुरुष की वो भी वहीं तक रहेगी जब तक सपना है। उसी प्रकार से सुषुप्ति और समाधिस्थ पुरुष की लेकिन एक ऐसी अनुभूति है वो कभी नहीं कटती। यह जो अखंड ज्ञान है, इसमें रह करके फिर दुनिया का नाटक करना, उसको कहते हैं विज्ञानम परमं पदम। इस विज्ञान को अपने अनुभूति में उतारना। अविज्ञान, अविज्ञान, अज्ञान, इसके बारे में बड़ा सुंदर विचार यहाँ प्रस्तुत किया है। अज्ञानम चान्यथा ज्ञानम मायामेतां वदन्ति ते ईश्वरं मायिनं विद्यात् मायातीतं निरंजनम। अज्ञानम च अन्यथा ज्ञानम। अज्ञानम, अ का अर्थ हो गया अन्यथा। अन्यथा माने जो जैसा है वैसा नहीं देखना। एक लड़का जब एक लड़की को देखता है कि ये लड़की ऐसे नहीं देखता, वो देखता है ये मेरी पत्नी बन गई तो कितना आनंद आएगा। वो जाता है उस लड़की के बाप के पास, मुझे तुम्हारी लड़की पसंद है, शादी करनी है। थैंक गॉड, टेक हर अवे, वी आर फेड अप ऑफ हर, यू आर रियली ग्रेट, ऑफरिंग योर सैक्रिफाइस देकर। तो अज्ञानम अन्यथा ज्ञानम, वो लड़के ने लड़की को थोड़ी देखा है, उसमें एक पत्नी का दर्शन किया और उसी के बाद परेशानी शुरू हो गई। अज्ञानम अन्यथा ज्ञानम एताम ते माया वदंती। जो ज्ञानी लोग हैं इसी को माया कहते हैं। माया माने जो है उसको न देख करके जो नहीं है उसकी कल्पना करना, उसको माया कहते हैं। अन्यथा कितनी वस्तु व्यक्ति दुनिया में है, सभी व्यक्ति वस्तु के प्रति सबका समान भाव नहीं होता। जैसे उदाहरण ले लो, स्त्री ईश्वर का कार्य है, स्त्री का जन्म ईश्वर ने दिया है, तो यह स्त्री ईश्वर का कार्य है। अब यह जो स्त्री है, इस स्त्री को देखने वाला पिता कन्या के रूप में देख करके पूरा प्यार ही प्यार दे रहा है। वही स्त्री है, उसको पति देखता है, तो उसी स्त्री को जब पति देखता है तो उसमें भद्रकाली, महाकाली, कपाली, उसका दर्शन होता है। और उसी स्त्री को जब उसका पुत्र देखता है तो वहां आहा मातोश्री, तो स्त्री तो वही है, लेकिन इस स्त्री को देखने वाले तीन जो दृष्टियां है, इसी को माया कहा गया है। तीनों ने इसको भिन्न प्रकार से देखा, जो है वो नहीं देखा। इसीलिए दुनिया में हम जो है वो कभी नहीं देखते। हमने जो निर्णय लिया है क्या देखना है उसी को देखते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति है, पैसे को देखता है कि ये बड़ी उपयोग की वस्तु है, पैसा कमाना चाहिए इत्यादि। दूसरा व्यक्ति है, उसी पैसे को देखता है और सोचता है अरे यार क्या करेंगे इसका, पैसा वही है। इसीलिए माया का तात्पर्य है
ज्ञान की अपूर्णता के कारण हमने जब वस्तु व्यक्तियों को महत्व दे करके उसके बंधन में आ गए, उसी को कहते हैं माया। अज्ञानम च अन्यथा ज्ञानम एताम ते मायाम वदन्ति, इसी को माया कहा गया है। ईश्वरम माइनम विद्यात्, और इस माया को धारण करने वाला लेकिन माया के द्वारा प्रभावित न होने वाला जो है वो ईश्वर है। अब देखो, ईश्वर का दर्शन कर लो। रूप रंग को प्रकाशित करने वाली आंखें, आंखें रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो आंखें रूप रंग का ईश्वर बन गया। सभी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला मन, यह मन इंद्रियों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो मन हो गया सभी इंद्रियों का ईश्वर। और शुद्ध चेतन सत्ता जो सभी मन का आधार है, एक ही चेतन सत्ता सभी देहों से मन के रूप में प्रकट हो रही है, तो यह जो चैतन्य है ये सबका ईश्वर है। तो अपने में इस ईश्वर को जागृत करना है, तो कौन सी साधना होगी? अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनके गुलाम बन करके मत रहो।